राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का पवित्र महीना अब समाप्त होने को है और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने से, कथा सुनने से विशेष आदि फल मिलते हैं। कार्तिक मास में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। तो आज मैं आपको कार्तिक मास का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 28वां अध्याय। सूची कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों बड़ों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सब दीपों का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देख मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे, हे मुनि, एक अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मलिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था। साथ ही मैं वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। इसके बाद मैंने वन में जाकर एक टूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। उस वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोग वंश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक ही कपड़ों को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विह्वल होकर सारी रात घूमते नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेके वहां आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी में ले जाएंगे, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगी, यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यमपुरी में ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुम धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रते रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नित्य क्रिया की है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में ले जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ऐसा पाप किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है। जो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करता है, उनको उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुन के श्री विमांडक ऋषि तपोवन को चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास का यह अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद।